जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप सब कैसे हैं, और एक बार आप लिखेंगे कि हम अच्छे हैं तो हमको बहुत अच्छा महसूस होगा, और वो अच्छा महसूस हमें कराने की जिम्मेदारी आपकी है, और आपको अच्छा महसूस कराने की जिम्मेदारी हमारी है। और इसी क्रम में साथ ही आज हमारा एक नया टॉपिक है साउथ इंडिया के फोक डांस। कल हमने नॉर्थ इंडिया के फोक डांस पढ़े थे, तो आपने एक बार उसको रिवाइज किया। उम्मीद करेंगे आप अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। और साथ ही आपकी जो ये जर्नी है, जो आप जो ये मेहनत कर रहे हैं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने किस लेवल की मेहनत की थी साथ मिल करके, किस तरह हमने चीज़ों को डिज़ाइन किया था, और किस तरह से वो हेल्पफुल रहेंगी आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके उन सभी लक्ष्यों को पूरा करने में ये बहुत असरदार रहेंगी, बहुत फ्रूटफुल रहेंगी। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो आज की क्लास हमारी होगी दक्षिण भारत के लोक नृत्य, अर्थात हम पहुंच चुके हैं आपका दक्षिण भारत के लोक नृत्य, यानी कि आज हमारी 11वीं क्लास है। ये हमारा आज का टॉपिक है, और कल का हमारा टॉपिक रहेगा संगीत वाद्य यंत्र, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथी अगर हम आपसे बताएं तो इसकी पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम चैनल कमेंट सेक्शन में पिन है, ठीक है। तो इसको आप ज्वाइन कर लिया करो बाद में, और आपको ये बाद में भी पिन मिलेगा, तो आप कभी भी किसी भी समय इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नवीन सर जीएस नाम से टेलीग्राम चैनल आएगा, तो पीडीएफ एक दिन पहले मिल जाती है। कंटिन्यू करें आज की क्लास को। सर जी मॉक टेस्ट कहाँ होता है? सैटरडे वाला। सैटरडे का मॉक टेस्ट नहीं जानते आप? हमने आपको बताया था पॉलिटी का जहाँ पर हमने कराया था, हिस्ट्री का जहाँ पे कराया था। तो आप आरडब्ल्यूए में जाओगे, आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन में, तो आरडब्ल्यूए एप्लीकेशन में आपको साथी जाना होगा। जो आरडब्ल्यूए एसएससी है, और आरडब्ल्यूए एसएससी पर जाने के बाद में जो आपका वहाँ पर मॉक सेक्शन होता है, तो उसमें होता है सैटरडे को क्विज, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं पूरे 5 दिन में। और फ्राइडे वाली क्लास में हम आपको समझा देंगे, शुभम भाई याद रखना, ओके। तो कंटिन्यू करते हैं साथी आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा हम शुरू करेंगे गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से हमको शुरू करना है। तो यहाँ पर लिखे हुए हैं गुजरात के फोक डांस गरबा डांडिया, जो कि देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच का कृत्रिम युद्ध का प्रदर्शन है। टिप्पानी होता है, इसको तिप्पानी भी बोलते हैं। जुरीथुन है, भवई है, रासलीला है, लाश्या है, पणिहारी है, और डांग है। राठवानी घेर है, राठवानी घेर। लोक नृत्य आपको सारे पढ़ने हैं, इसमें ये नहीं छांटना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है। तो हम सब करिए जी भैया, सारों को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। तो क्या बोलेंगे? गरबा। देखो, गुजरात को हम क्या बोलते थे हमेशा से? गया गुजरा। गया गुजरा आदमी होता है समाज में, क्या बोलते हैं उसको? गरीब आदमी है बेचारा, गया गुजरा, यही बोलते हैं, तो उसको गरबा। गए गुजरे को गरीब भी कह दिया जाता है। आप कहेंगे हाँ जी भैया। गरीब आदमी को कोई भी डंडी मार देता है, डंडी से याद रख लेना, डंडी कोई भी मार देता है उसको, ठीक है। टिप्पाणी, गरीब व्यक्ति पर कोई भी टिप्पणी कर देगा। गरीब की बच्चियां हैं, उन पर टिप्पणी करना बहुत आसान है। गरीब के बच्चे हैं, उन पर टिप्पणी करना बहुत आसान है, कोई भी मुंह उठा के टिप्पणी कर देता है। ये तो गया गुजरा है। और जो ताकतवर होते हैं, चाहे उनके कर्म कितने ही खराब हों, उनके पक्ष में लोग होते हैं। जुरीथुन, सबका जोर किस पर चलता है? जो गया गुजरा है। जोर किस पर चलता है? जोर। इसको याद रखना, ब्लू कलर कर लेते हैं। इसको याद रखना, टिप्पणी। क्या बोलोगे? टिप्पणी कोई भी कर देता है, कमेंट। भाव सब किससे खाते हैं? जो गया गुजरा है उससे। भाव। देखा, थोड़ा सा मैं कहता हूँ ना आपसे, आपकी आप जा रहे हो बाइक पे, गाड़ी में, किसी रिक्शे वाले से थोड़ी सी टक्कर तुम्हारी हो जाए, उससे लड़ने को तैयार हो जाओगे तुम। अभी पीएम का कॉन्वॉय निकल रहा हो, तो एकदम से ऐसे कैसे खड़े हो जाते हो चुपचाप, भीगी बिल्ली की तरह? अरे आप ही तो थे। आप इतना कैसे बदल गए? मल्टी पर्सनालिटी का शिकार तुम लोग क्यों हो गए? तो गरीब पे सब जोर दिखाते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? उसको सब भाव खाते हैं उसके सामने। गरीब व्यक्ति जो है ना, जो गया गुजरा है, वो बेचारा रासलीला भी नहीं कर सकता। प्रेम प्रसंगों में कितने लोगों की हत्या कर दी गई, रासलीला भी नहीं कर सकता। लाशिया, उसको सब लाश के जैसा समझते हैं, लाश, डेड बॉडी मानते हैं उसको, तो ये तो रिएक्ट ही नहीं करेगा कोई। गया गुजरा है, गया गुजरा है, सही बोल रहा हूं ना मैं तुम्हें समाज की हकीकत बता रहा हूं। पणिहारी, ये क्या है आपका? जो गया गुजरा है बेचारा, पानी के लिए भी तरसता है, पानी पानी के लिए तरसता है। ढंग का कुछ पहन नहीं सकता, ढंग का कुछ पहन नहीं सकता वो। राठवानी घेर, उसको कोई भी घेर लेता है, उसको कोई भी घेर लेता है। हल्ली साका, गरीब आदमी हल्ला भी नहीं मचा सकता अपनी चीजों के लिए, आवाजें भी नहीं उठा सकता। हुडो, हुड से याद रखना, हुड समझते हो? हुड
सर्दियों में होता है, आप पहनते हो ऐसे कैप वाली जैकेट होती है, इसमें कैप होता है, उसको बोलते हैं हुड। तो हुड भी नहीं खरीद सकता गया गुजरा आदमी। बोलो याद हुआ। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, रासलीला हमने और कहाँ पर आपको बताया था, उस स्टेट का नाम बताइए। ये दर्शाएगा कि आपने रिवाइज किया है चीजों को, अच्छे से पढ़ा है। कहाँ पर बताया था हमने रासलीला? भैया मणिपुर में भी बताया था, यूपी में भी बताया था। बहुत शानदार। यूपी याद रखना, मणिपुर याद रखना, रासलीला। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसको याद रखते हैं, हार या हारा से हम हमेशा। क्या रूट वर्ड है इसका? हार। महाराष्ट्र का हार, हार। तो एक भाभी जी हैं, उन्होंने बोला हार ला, हार ला, अपने पति से बोली, ला से लावणी, नहीं तो तमाशा कर दूंगी, नहीं तो पूरे मोहल्ले में तमाशा कर दूंगी अगर तुम मेरे लिए हार नहीं लेके आए, हार नहीं लेके आए। और ये बात किस पे बोली भैया? कॉल पे बोली, कॉली, कॉल पे बोली ये बात, कॉल पे। ठीक है, कॉल पे ये बात बोली है। ठीक है। अब भैया तो बेचारा ये बात सुन के एकदम से मौन हो गया, मौन। भैया क्या हो गया? मौन हो गया, मौन। अब उसके पास क्या है? धन नहीं है। धन गरी गजा, उसके पास धन नहीं है, धन। उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है। तो उसने सोचा यार हार के तो पैसे नहीं है, तो क्या करे? तो वो क्या करता है? पाव बड़ा, पाव बड़ा यानी कि बड़ा पाव ले लेता है। एक बड़ा पाव से याद रखना, पाव बड़ा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत चलता है बड़ा पाव, मुंबई में मूवीज में आप देखते होगे। तो उसके बेचारे के पास धन नहीं है, तो उसने क्या किया? बड़ा बड़ा पाव ले लिया। और ये जो हार मंगा रही थी, ये है गोरी भाभी ललिता, गोरीचा ललिता। क्या नाम है भाभी का? गोरीचा ललिता। ललिता नाम की भाभी है जिसने मंगाया है ये हार। अब उसके पास तो बेचारे के पास हार नहीं है। तो वो घर पहुंचा बड़ा पाव लेके, तो उसकी घरवाली एकदम से गुस्सा हो गई, उससे बोली, नकटे लेजी, तू काम तो करता नहीं है, पड़ा रहता है पूरे दिन, पैसे कहाँ से आएंगे? नकटा, नकटा बोल दिया उसको, उसको लेजी बोल दिया कि तू आलसी है एकदम से। उससे बेहद खफा हो गई। इसको याद रखना, बोहंदा को, एक तो बेहिंदी कलम है नागालैंड का, बेहिंदी यानी बेहद खफा हो गई, बोहंदी गफा हो गई गोरीचा ललिता। बांधिया मुरली, भैया को उन्होंने बांध दिया, बांध दिया भैया को। और बांध के क्या हो गई? सो गई। सोगी, सोगी मुखवटे, मास्क लगा के सोगी, मुखवटे मुख पर मास्क लगा के सोगी, ऐसे याद रख लेना। बांध दिया भैया को, हार नहीं लेके आया और फिर सोगी, कोई फिक्र नहीं है भैया, कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, बोले जी कोई इशू, कोई परेशानी नहीं भैया। गोवा, गोवा का नाम सुनते ही आपके मस्तिष्क में क्या आता है? घूमना, घूमना आता है भैया, घूमना। तो गोवा, गोवा भैया घूमने के नाम पे याद रखना। गोवा क्या देखने जाते हैं लोग? क्या देखने जाते हैं? फू से गाड़ी लेके चल देते हैं, फू, गाड़ी लेके चल देते हैं एकदम से, फू से गाड़ी लेके, ऐसे याद रखना, फू गाड़ी लेके चल देते हैं, फू गाड़ी। सिग्मो, ये हमने बताया था, गोवा में सिंगिंग के बहुत प्रोग्राम होते हैं, सिंगिंग के बहुत प्रोग्राम होते हैं गोवा में। कुछ लोगों के पास तो घोड़े थे, उन्होंने अपने घोड़े मोड़ दिए गोवा की तरफ। और जो इनके पास घोड़े होते हैं उनके पास जागीर भी होती हैं। घोड़े किधर मोड़ दिए? गोवा की तरफ। भैया क्या है ऐसा गोवा में? क्या देखने जाते हैं ये? टोनिया मेल, देखो मेल आता है ज्यादातर गाड़ियों, रेलगाड़ी के नाम में, है ना? तो टोनिया मेल से भी जाते हैं बहुत सारे लोग, फू से गाड़ी से भी जा रहे हैं बहुत लोग, फू गड्डी। और आपका घोड़े भी मोड़ दिए हैं लोगों ने गोवा की तरफ। तो गोवा में इतनी भीड़ हो जाएगी तो गोवा में मंडी लग जाएगी, नहीं मंडी से याद रख लो, भीड़ हो जाएगी एकदम से, मंडी मांडी। या टेक्निकली हम याद रख सकते हैं, गोवा में मांडवी रिवर भी बहती है, तो मांडवी रिवर से याद रख लेना आपका मांडो और मांडी। तो ये क्या हो गया? तो बोला खोल ढकनी, भैया गोवा में सब खुला खुला रहता है एकदम से, खुला खुला माहौल रहता है एकदम से गोवा में। खोल ढकनी, पूरा कुनवा इकट्ठा रहता है वहां गोवा के बीच पर, आप देखोगे तो। ठीक है। तो सबने पूछा भैया क्या देखने आए थे? तो क्या कहते हैं? भैया हम यहाँ पर समुद्र की तरंगे देखने आए हैं। तरंगे इधर से उठी और इधर गई, ठीक है, तरंगे देखने आए, तरंगे। रणमाले, दशावतार, और ये सब प्रक्रियाएं तुम्हारी भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार है ना कल की, वो भी देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? 10वें अवतार सब देख रहे हैं, और उनका जन्म होगा जिस दिन ये कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा।
तो हमारे क्या कहा गया आपका, भगवान विष्णु के 10वें अवतार आएंगे कल की। तो 10वें अवतार देख रहे हैं, ये सब कुछ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। ओके, याद रखेंगे जी, हाँ जी भैया याद रख सकते हैं। कुणवा खोल ढकनी, कर्नाटक, कर्नाटक को क्या बोलेंगे, कर और नाटक, कोई नाटक करती है, कर्नाटक। यक्षगान है, डोलू कुनीथा है, करगा है, लांबी है, वीरगासे है, छुट्टारी है, सुग्गी है, पढ़ियनी है, बोलाकाट है, बैलाटा है, नागमंडला है, भूत आराधना, उम्मा आट, होली वेशा, पटाकुनी था और आटी कलेजा, ये केरल में भी होता है। बोलेंगे सर जी याद क्या कह रहे हैं, ऊपर दिखाओ। ऊपर एक बच्चे ने लिखा याद से कुछ लिखा था, सर जी याद नहीं हो पा रहा है। ऋतिक पासवान, तो बेटा याद नहीं हो पा रहा है तो विचार करिए क्यों नहीं हो पा रहा है आपको। अगर अभी भी इतने एफर्ट्स के बाद भी याद नहीं हो पा रहा है तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता आपको है, बहुत ज़्यादा रिवाइज करेंगे तो होगा याद। जब हम शुरुआत में हम याद करते थे तो हमको भी कठिनाई आती थी। हाँ ऐसा हो सकता है आपकी रुचि ना हो, आप जबरन इसको पढ़ रहे हो, तो जबरन ना पढ़िए प्लीज, ठीक है, रुचि पैदा करिए और फिर उसको रिवाइज करिए तो जरूर होगा, जरूर। ठीक है, नहीं तो बुद्धू कहलाओगे इस जमाने में। ठीक है बॉस, बोलो थम्स अप करके जी भैया याद हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता, मैं तो मतलब इसको इतने वर्षों से पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास तो हमेशा उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लोगों को सोते सोते सुना सकते हैं लोग, सोते सोते बता सकते हैं। स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करिए भाई साहब। ओके, होता है ना याद। कर्नाटक, देखिए एक यक्ष नाम का लड़का है, वो गाने सुन रहा था। यक्ष नाम का लड़का क्या सुन रहा था, यक्ष सुन रहा था गाने, यक्ष गाने सुन रहा था। यक्ष डोल रहा था, डोल, डोलू कुनी था, इसको डोल से याद रखना, डोल रहा था, डोल। ठीक है, कर्नाटक को करगा से याद रख रखे हैं। क्यों भैया, वो यक्ष गाने सुनता है, कैसे भैया, वीरता के गाने सुनता है, वीरगा से। कैसे गाने सुन रहा है, वीरता के गाने सुनता है यक्ष, डोलता रहता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों भैया, उसकी छुट्टी पड़ गई है लंबी, लंबी छुट्टियां पड़ गई हैं उसकी गर्मियों की, लंबी छुट्टी। तो लंबी छुट्टी पड़ गई है तो बच्चे को मौज करने दो, तो वो क्या करता है, गाने सुनता है, वीरता के गाने सुनता है, डोलता रहता है, लंबी छुट्टी, छुट्टारी, और अपना आराम से सो भी जाता है। सुग्गी से याद रख लेना, सोगा या सुग्गी, आराम से सो भी जाता है। लेकिन तुम्हें पता है स्कूल की छुट्टियों में भी जो घर में सीनियर मेंबर्स होते हैं वो ही क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं गर्मियों में भी पढ़ें। तुम सब स्कूल में रहोगे, तुम्हारे घर वाले सोचते होंगे ना कि गर्मियों में भी पढ़े यार, छुट्टियों में भी पढ़े। होता था ऐसा या नहीं, हाँ या ना, हाँ या ना। अतिरिक्त बातें कोई मत लिखो साथी, मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। आप में से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो अतिरिक्त बातें लिख रहे होते हैं, जिनका कक्षा से कोई लेना देना नहीं होता, तो ना करें प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरा। खुद को फोकस पे रखिए और आपका मन में सोचा करो आंसर को, कमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या बोलेंगे, हाँ जी भैया। तो सब उससे बोलते थे पढ़ 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 पढ़। पढ़ियनी को याद रखना, पढ़ियनी केरल में भी होता है, अपने नोट्स में लिखिए साइड में, केरल में भी होता है, वही केरल में भी होता है। तो सब उससे पढ़ पढ़ बोलते रहे। पढ़ने के लिए उससे बोला, क्या बोला, पढ़ने के लिए उससे बोला। अब छुट्टी थी उसकी, बेचारा वो तो डोलता था आराम से, लंबी छुट्टियां थी, लेकिन उससे पढ़ने के लिए बोला। लेकिन क्या पढ़ने का मन कर जाएगा गर्मी की छुट्टियों में, लंबी छुट्टियों में? नहीं भैया। तो उसके घर वालों ने आकर के उसको धो दिया, ठीक तरह से कूटा उसको। कैसे, बे लातों के भूत, उसको घर वालों ने कूटा। भाई बात इसके समझ में नहीं आ रही है तो बोले बे लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है, बे लाटा। क्या बोलोगे, बे लातों के भूत, लातों के भूत से भूत आराधना याद रख लेना। बे लातों के भूत बातों से तो मानते नहीं है। और फिर बहुत मारा उसको, हुली वेश, उसका हुलिया बिगाड़ दिया, उसका एकदम से हुलिया बिगड़ गया, उसका वेश बिगड़ गया, इतना मारा उसको, हुलिया और वेश दोनों बिगड़ गए। उससे पूछा पढ़ा क्यों नहीं था, जब तुझसे बोला था हमने पढ़, तो पढ़ा क्यों नहीं था, पढ़ा क्यों नहीं था यानी कि पटा क्यों नहीं था, पढ़ा क्यों नहीं था। उसने बोला गलती होगी, मुझको छोड़ दो, अब मत पीटो, मेरा कलेजा बाहर आने को है एकदम से। आंटी ने पीटा, उसकी आंटी ने बोला आंटी जी कलेजा बाहर आने को है, प्लीज पढ़ लूंगा, पढ़ लूंगा, ठीक है आंटी, आंटी कलेजा बाहर आ जाएगा, अब मत पीटो। बहुत पीट लिया तुमने।
ठीक है, तो इस तरह से रिलेट करेंगे उसको। आंखें बंद करना जरा, मेमोराइज करो हकीकत में। अभी कमेंट सेक्शन एकदम से ऑफ कर दो आप सब लोग, देखते हैं कितने लोग हम कमेंट सेक्शन को थाम सकते हैं थोड़ी देर के लिए या नहीं। मुझे पता तुम्हारे अंदर से ऊर्जा उसको बोलते हैं स्फुटित होती है, लेकिन रोक के दिखाइए एक बार। हालांकि सारे बात साथी मेरी बात को एकदम से नहीं सुनेंगे, कुछ 10 सेकंड पीछे होंगे, कुछ 10 सेकंड आगे, लेकिन रोकेंगे इसको। और अगर ये बहुत धीमा भी हो गया तो हम समझेंगे कि अभी आपने जो सुना तो सबने रोक दिया, उसको थाम दिया। अब एक बार मेमोराइज करिए, मेमोराइज करिए एक बार, ठीक है। मेमोराइज करेंगे, स्कैन टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। क्या क्या बोला हमने कर्नाटक, ये हुई ना बात, कमाल बात। इसका मतलब है इक्का दुक्का कमेंट हमको दिख रहे हैं और बाकी सब ने कमेंट सेक्शन को एकदम से रोक दिया है। ठीक है, अब तुम अपनी लय में आ जाओ, अपनी अपनी मस्ती में रहो तुम। बोले जी, यक्ष गाने सुन रहा था तो उसको घर वाले बोलते कर, अच्छा नाटक करता है, गाने सुनता। गाने कैसे सुनता है? वीरता के गाने, वीर गा से, क्योंकि उसकी लंबी छुट्टारी, लंबी छुट्टियां हैं, लंबी छुट्टियां हैं, लंबी छुट्टियां हैं। बहुत बढ़िया, बहुत लंबी छुट्टियां उसकी हैं। तो वो डोलू कुनी था, डोलता रहता। उसके घर वालों ने पढ़ियनी, पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ने के लिए बोल दिया उससे, लेकिन वो पढ़ने में उसका मन नहीं लगा। तो क्या बोले, तो क्या बोले उससे पढ़ने के लिए बोला, बोला से बोला काट, बे लाटा, बे लातों के भूता आराधना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उसको बहुत मारा, होली वेसा, होलिया बिगाड़ दिया, वेश बिगाड़ दिया, ठीक है। और उम्माट, वो बोला ऐसे बोलना, करके, ठीक है। उसने बोला आंटी जी कलेजा बाहर आ जाएगा। केरल, केरल के साथ ही हमने आपको 2 रूट वर्ड बताए थे, जरा बताओ कौन कौन से थे। केरल, केरल में हमने आपको बताया था यहाँ के 2 शास्त्रीय नृत्य थे, दोनों क्लासिकल डांस का नाम लिखें। तो एक तो था मोहिनी अट्टम, क्या था? एक तो था मोहिनी अट्टम, और दूसरा शास्त्रीय नृत्य कौन सा था केरला का? मोहिनी अट्टम। एक हमने आपको बताया था, याद हो आपको, क्योंकि एक ही राज्य है जहाँ के 2 आपका क्लासिकल डांस थे, तो मोहिनी अट्टम और कथकली। तो एक तो हो गया अट्टम और एक हो गया कली, अट्टम और एक हो गया कली। तो अट्टम और कली वाले ढूंढिए जरा यहाँ पर क्या कौन कौन से हैं। तो सेवा कली, ये कथकली से पहले का अभ्यास होता है, तो इसमें देखना कली आ गया, हाँ जी भैया। ओट्टम थुलाल में डबल टी आ गया या नहीं आ गया? हाँ जी भैया आ गया। काली अट्टम में डबल टी आ गया, हाँ जी। पढ़ियनी अभी बताया था, पढ़ने के नाम पर नाटक करते हैं। पढ़ियनी कहाँ का? कर्नाटक का। और पढ़े लिखे कहाँ के होते हैं? केरला के। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट किसका है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है? तो क्या बोलेंगे भैया, ये है आपका केरल का। कुवार कली, यहाँ पर कली आ गया, हाँ जी भैया। कनियाट्टम डबल टी आ गया भैया। थप्पू कली आ गया, कोल कली आ गया, मार्गम कली आ गया आपका, मार्गम कली। तो देखिए जरा ध्यान से आप, आपका थ्रू वातुर कली आ गया, तो यहाँ पर भी कली लिखता है। देखिए मार्गम कली से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्रिश्चियन डांस है एक। मार्गम कली क्या है? नोट्स में लिखना, ईसाई नृत्य है, ईसाई नृत्य। देख पा रहे हैं दोस्त, सारे किस्से कवर हो जाएंगे हमारे अट्टम और कली से, ठीक है। एक थेयम को मार्क कर लो, थेयम हम आपको उत्सवों में भी याद करा चुके हैं। मुदियेट्टू डबल टी आ गया, चविट्टू कली डबल टी आ गया, चकियार कूथू हो गया आपका, ठीक है। चकियार, चकियार, चकियार जो केरल के होते हैं उनका मैंने क्या बताया था, यारों से मतलब नहीं होता, पेरियार, वो परे रहते हैं यारों से। तो यार आया वहां पर, केरल के पढ़े लिखे पढ़ाई में इसलिए अच्छे होते, बहुत ज्यादा यारों से मतलब नहीं होता। परिचा कली, तो कली आ गया आपका। एला कराड़ी, क्या बोलोगे? एला कराड़ी, इसको देखना, इसको मार्क कर लेना, 2 ही अलग हैं तो हमको सिर्फ 2 पे फोकस करना है, ओके। केरल के पढ़े लिखे किसी से थमते नहीं है, इतना पढ़ लिख लेते हैं। होगा भैया या नहीं होगा? तमिलनाडु देखिए, फिर तमिलनाडु में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। तो आप कहेंगे भैया अभी आपने बताया अट्टम, तो ये देखो यहाँ पर भी अट्टम है, यहाँ पर भी अट्टम है, तिलबट्टम है, माथिलट्टम है, मईलट्टम है, कुदिराई अट्टम है। तो हम एग्जाम में जाएंगे तो हमको तो दिमाग में ये रहेगा डबल टी भैया ने बताया केरला का, नहीं रहेगा आपको कंफ्यूजन। क्यों नहीं रहेगा? ध्यान से सुनिए। तमिल में एक वर्ड आता है, इसको हम तो हमेशा बोलते हैं तमिलना, तो मिलना, तो मिलना, ठीक है। और एक आया इसमें मिल, मिल वर्ड आया। तो देखो यहां ध्यान से देखिए, क्या मिल के जैसे शब्द यहां पर आपको दिख रहे हैं? यिल, मिल, यिल, मयिल, यिल, सिल, काई सिल बट्टम, मिल, सिल,
माथिल अट्टम, क्या बोलोगे? मिल थिल। अरे बोलिए, वाई लिख के बताया करो, वाई। जी भैया, ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ वो आप तक पहुंच भी पा रही है बात या नहीं, आप उसको समझ पा रहे हैं ना? तो मिल वर्ड आया तो इसका एकदम से होमोफोन सा दिखेगा आपको, थिल सिल यिल यिल, थिल सिल यिल यिल। तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे? तो अट्टम आएगा तो दिमाग में पहली पहचान केरला की। फिर दूसरा आप सोचोगे डबल टी जरूरी नहीं है, एक बार देख लेता हूँ बीच में कोई ऐसा वर्ड तो नहीं आ रहा है जो तमिलनाडु से कनेक्ट हो, तमिलनाडु से। ओके बॉस, ध्यान से देखना। अब तुम मिलना ये बात बोलेंगे, उसने बोला तुम मिलना ये बात बोले, उसने कहाँ पर? कॉल पर, कॉल पर। तो उसने बोला क्या बड़ी, क्या कह रहे थे तुम? उसने बोला यार हम ये बोल रहे थे तुम मिलना। तो उसने बोला क्यों, अम्मी नहीं आने देंगी क्या तुम्हारी? क्यों अम्मी, क्यों अम्मी, क्यों अम्मी, ठीक है, कुम्मी। ये बात उसने किस पे बोली है? कॉल अट्टम। तो कॉल को भी याद रख लेना, अट्टम आया तो भैया मिलने की बात कॉल पे, कॉल अट्टम। और कावड़ी, क्या बड़ी, क्या बोल रहे थे तुम? बड़ी बोल देते ना दोस्त को, क्या बड़ी, क्या बोल रहे थे, ठीक है। देवरत्तम है आपका कुदिराई अट्टम। जब उसने बोला तुम मिलना कॉल पर, तो उसने पूछा क्या बड़ी, क्या बोल रहे थे? उसने बोला मिलने के लिए बोल रहे थे। तो वो एकदम से कूदी कूदी घूम रही है, कुदिराई अट्टम, कूदी 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 घूम रही है कि वो हमसे बोल रहे हैं मिलने के लिए, कूदी कूदी घूम रही है एकदम से, ठीक है। कजाई कोथू और करगम, लेकिन बाद में क्या, बाद में कर रही है गम, हमको वो छोड़ के चले गए बीच राह में। यही तो होता है आशिकों का हाल, आजकल के आशिकों का हाल, किसी के भी झूठे वादों में उनको लगता है कि अपनी दुनिया तो इसी के साथ में है, दुनिया का सबसे सच्चा पर्सन यही है, इससे सच्चा कोई हो नहीं सकता। लेकिन बाद में करती हैं गम, फिर पता चलता अरे नहीं वो सच्चा नहीं, वो सबसे झूठा था, वही बेवफा है। तो कर गम, कर गम को याद रख लेना, करती हैं फिर गम। तो शुरुआत में अब यहाँ से समझ जाना, हम तुमको लाइफ लेसन दे रहे हैं, जिंदगी का हम आपको अध्याय बता रहे हैं। ज्यादा कूदना नहीं है, खुश नहीं होना है, किसी के सामने सरेंडर नहीं करना है, लंबे समय तक किसी को परखना है। उस यात्रा में चाहे जितने भी दिन लगें, वहां पर कुछ भी अगर आपका लगता है कि आपको सामने वाला सरेंडर करने के लिए बोल रहा है, किसी भी एक स्थिति में आप मत करिएगा। पर वो प्रेम नहीं है, पर वो साथी प्रेम नहीं है, चाहे किसी भी तरह का बहाना बनाए। तो इसका मतलब आप अपनी जिंदगी को तब उस समय पे सरेंडर करके ट्रैप में फंसा रहे हैं, ट्रैप में, समझे। आगे आएंगे, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अभी बताया, तमिलनाडु का क्यों अम्मी। एक लड़का पैदा हो गया अंधा तो अपनी मम्मी से भी यही पूछता, क्यों मम्मी मुझको अंधा क्यों बनाया भगवान ने, ठीक है। सिद्धि माथुरी, वो बेचारा सिद्धि से याद रख लेना, क्या बोलेंगे? सिद्धि, सिद्धि उसके साथ रहती है अंधे के, सिद्धि। वो अंधा छड़ी लेके चलता है, घंटियों की आवाज से रास्ता पहचानता है, टन टन, अच्छा इधर मंदिर है, क्या बोलेंगे? घंटा मर्दाला। अभी उड़ीसा में भी आएगा घंटा मर्दाला, घंटा मृदंगम, सॉरी, घंटियों की आवाज से। बहाम कल्पम को आप कर लीजिए अपने नोट्स में भीम कल्पम याद करने के लिए। देखिए अंधे आदमी को दिखता तो है नहीं, अब उसको किसी ने बताया भीम का बहुत बड़ा शरीर है, तो क्या अंधा देख सकता है? आप कहेंगे नहीं, भीम की कल्पना कर सकता है अंधा व्यक्ति सिर्फ। और भाम कल्पम एक नाटक हमने आपको बताया था, तो सभी प्यारे दोस्त हमको बताएं कि भाम कल्पम की रचना किसने की थी, कौन है भाम कल्पम से जुड़े हुए। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हमने आपको बताया था कुचिपुड़ी है, जो कि कृष्णा जिले के आपका कुचेलापुरम गांव में विकसित हुआ। वहाँ के जो आदि योगी कहे जाते हैं, आदि गुरु कहे जाते हैं कुचिपुड़ी के, उनका नाम था आपका सिद्धेंद्र योगी, और उन्होंने ही नाटक लिखा था भामाकल्पम। तो इतना भी याद रखोगे तो भी याद रहेगा, भामाकल्पम, सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो चार चार क्वेश्चन याद होते हैं जब आप रिलेट करते हो तो। दप्पू लंबाड़ी ये याद रख लेना, क्या बोलेंगे? एक तो हमने अभी बताया था आपको लांबी, यहाँ पे बोला था, यहाँ पे याद है, लंबी छुट्टियां पड़ गई, यहाँ पे ध्यान से देखना, लंबी छुट्टियां पड़ गई, ये लांबी है, लंबी छुट्टियां, ये है लंबाड़ी। तो दोनों में अंतर रखना। छड़ी कैसी है, जो अंधा आदमी छड़ी करके चलता वो लंबी सी है, ताकि वो दूर तक देख ले भैया पानी वानी तो नहीं है, लंबी लंबी छड़ी है। धीमे से चलता अंधा आदमी, धीम सा, कैसे चलता? धीमे से, धीमे से चलता, धीम सा, धीम सा। कोलट्टम अभी बताया, क्योंकि प्रभाव है इस पर तमिलनाडु का, नजदीकी होने की वजह से कोलाट्टम, ठीक है।
वीर नाट्यम, वीर नहीं बन सकता अंधा आदमी, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब ऐसा नहीं जी धृतराष्ट्र में तो बहुत ताकत, वीर नहीं बन सकता उतने स्तर का, याद करने के लिए गोभी को याद रख लोगे। आंध्र प्रदेश का कच्चीपुड़ी है, यानी कुचिपुड़ी है, तो कुचिपुड़ी के साथ में क्या बनेगी, पूड़ी के साथ में तुम्हारे घर क्या बनती होगी, गोभी की सब्जी बनती होगी। बनती या नहीं बनती, आलू टमाटर बनते होंगे, ठीक है भैया। वो बन जाती है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ चकई कहते हैं, तुम्हारे यहाँ शायद उसको काशी फल सीताफल कुछ भी कहते हो, चकई है वैसे वास्तव में तो। बनती है ना गोभी की सब्जी, तो गोभी याद रख लेना कहाँ आपका, गोभी कहाँ पर है आपका, पूड़ी के साथ में। पूड़ी कहाँ का था, आंध्र प्रदेश का। तो इस तरह से बनाएंगे, गोभी की सब्जी बना लूँ कच्ची पूड़ी के साथ में, गोभी की सब्जी बना लूँ, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। अब एक बात बताइए, आंध्र प्रदेश से ही एक स्टेट और बना है, कौन सा, हम सबको पता होना चाहिए, पॉलिटी में भी हमने आपको बताया, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था भारत के 29वें राज्य के रूप में। यानी तेलंगाना का जो कल्चर है वो किसके जैसा होगा, आंध्र प्रदेश के जैसा होगा। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इसीलिए एग्जामिनर ऑप्शन में एक को रखता है किसी को, और इनके क्या होते हैं, कॉमन होते हैं और सेम होते हैं, सेम होते हैं। तो आपको एग्जाम टाइम पे ये चीज़ याद रखनी है, समझ पा रहे हैं। आगे आएंगे, तेलंगाना। तो तेलंगाना में आपका साथी पेरिनी सिंपदम में है, आपका गुसादी है। ऐसे याद रख लो, कढ़ाई में तेल है, कढ़ाई में तेल है, ठीक है। और उसमें आपका तेल में बहुत सारी चीज़ों को, पूड़ी वगैरह को छोड़ देते हैं, सब्जी को छोड़ देते हैं कई बार, गुसादी उसमें, ठीक है। धीमसा देखिए, क्योंकि आंध्र प्रदेश का था तो तेलंगाना का भी आप याद रख लेंगे। लंबाडू हो गया, डप्पू हो गया, बोनालू हो गया, मथुरी हो गया, ओग्गू कथा हो गया, चिंदू भागवतम हो गया। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कॉमन है, क्या है, कॉमन है। तो इनको एक बार पढ़ के रखेंगे, पढ़ के रखेंगे, ठीक है। कोई इशू, कोई परेशानी, कोई परेशानी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, मध्य मध्य मध्य, इसको हमको एक एक शब्द याद रखना है बस, इसको मटका, मध्य का याद रख लोगे, मटका। तो मध्य को याद रख लीजिए, मध्य, मिड, मध्य। एक व्यक्ति जाता है बाजार में, बाजार में जाता है और उसको एक मटका खरीदना है, मटका, मटकी, मटकी समझते हो ना यार, पानी रखा जाता है जिसमें, मटका, पानी का मटका। वो जो मटका वो खरीदना चाह रहा है, वो उसमें रखना चाह रहा है ज्वार। क्योंकि आज तो आप गेहूं की रोटियां खाते हो, तो पहले मोटे अनाज होते थे भारत में, ठीक है, गेहूं वगैरह नहीं होते थे पहले, बाजरा हो गया आपका, मक्का हो गई आपका, ठीक है, ज्वार हो गई, इन सब की रोटियां खाते थे लोग, ठीक है, मल्टीग्रेन जिसको आज हम बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, आपका मटके में क्या रखनी है उसको, ज्वार। तो भैया वो दुकान पे जाएगा उसको लेने, तो दुकान पे जाके वो आपका जा करके खड़ा हो गया दुकान पे, एक दुकान पे जाके क्या हो गया, खड़ा हो गया। अब उस दुकानदार ने कहा भाई हम मटका देंगे तुमको 200 रुपए का। कितना रुपए का मटका, 200 रुपए का। और दुकानदार इस बात पे अड़ा हुआ है, लेकिन ये वहीं खड़ा हुआ है, समझ रहे हो तुम, दुकानदार तो अड़ा हुआ है हम 200 रुपए पे देंगे, इसने कहा भाई 100 रुपए में दे दो यार मटका ये। तो दुकान ये इस बात पे अड़ा हुआ है, और ये क्या बोलेंगे, दुकानदार भी, और ये भी अड़ा हुआ है 100 रुपए पर, और ये वहीं पर खड़ा हुआ है। दुकानदार ने बोला इससे, भाई मटके पर फूल पत्ती बनी हुई है, ये मटका है, फूल पत्ती इस पे बनी हुई है, डिजाइन बने हुए हैं, इतना सस्ता थोड़ी ना दे देंगे, फूल पत्ती बनी हुई है। ये उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, गिरिडा से याद रखना, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना, गिरिडा। ये इसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, भाई मटकी, मटकी चाहिए ज्वार रखने के लिए, और जगह नहीं है कोई, ठीक है। तो इसको याद रखो, देखो साले लार की, इसको इंग्लिश में देखना जरा, साले लार की, तो क्या वर्ड बनता है, सेल। तो सेल वाले जितने भी हो रहे हैं, तो भैया मटकी सेल नहीं हो पा रही है, बात ही नहीं बन रही है, मटकी सेल नहीं हो पा रही, तो सेला भड़ौनी, सेला भड़ौनी, सेल से हो जाएगा, सेला हो गया, तो ये भी सेल से याद हो जाएगा, सेल से हो जाएगा, ठीक है, सेल से हो जाएगा। लेकिन क्या है, उसको बोला भाई तुझे कोई भ्रम है कि मैं इसे 100 रुपए में दे दूंगा, ठीक है, हमारी बात सेट नहीं होने की है, भ्रम और सेट, भ्रम है तेरे 100 रुपए में मिलने का, ठीक है, तुझको ये बात सेट नहीं होने की, चाहे तू किसी की भी राय ले ले। अब उसको लग गया यार अब तो नहीं मिलेगी मटकी, क्या बोला उसने, भ्रम है तेरे, बात हमारी सेट नहीं होने की है, तो चाहे किसी से राय ले ले, तो वो चल दिया। तो उसने उसको बुलाया, दुकानदार ऐसे करता, अरे सुन तो सही यार। उसने बोला भाग क्यों रिया तू, बार बार, बार बार भाग क्यों रहा, तो रुक तो सही, रुक थोड़ा सा, ठीक है, पहले ये देख, पहले ये देख, मटका कहीं से चटका हुआ तो नहीं है, चटका हुआ तो नहीं है कहीं से मटका, ठीक है।
फिर वो थोड़ा चल दिया, बोला अरे प्रधान रुक तो सही, प्रधान भाग क्यों रहा बार बार, ये देख चट तो नहीं रहा है कहीं से। उसने देखा उसको अच्छे से, उसने बोला भाई मेरी ना तेरी, मध्य में बात कर लेते हैं, मध्य में, ना 100 में ना 200 में, किस में बात करनी है, मध्य में। तो ये मटके की कहानी कहाँ पर सेट हुई, मध्य में। 150 रुपये में बात सॉल्व हो गई। अब तुम 100 भी भूल जाओ, 200 भी भूल जाओ और 150 भी भूल जाओ, आपको याद रखना बस मटके का जो सौदा था वो मध्य में हुआ था, मटका चटका हुआ तो नहीं था। प्रधान भाग रहा था बार बार, उसने रोका कि भैया हमको भी अपनी सेल बढ़ानी है, तुम राय ले लो एक दूसरे से, कोई भ्रम मत रखो, हमारी बात सेट हो जाएगी। वो अड़ा रहा वहीं पर, वो खड़ा रहा, उसने बहुत सारी बात करी, फूल पत्ती बनी हुई है इस पे। थम्स अप करिए, बात क्लियर है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। अरे थोड़ा बोला करो यार, अभी भी तुम्हें मजा नहीं आएगा ना तो स्वर्ग जाके भी नहीं आएगा, ये तुम लिख लो, है ना। आगे आ जाओ, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आप देखेंगे। अच्छा बताइए, हम आपको याद कराते थे महाभारत का युद्ध कितने दिन हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था 18 दिन। कौन लड़े थे, पांडव लड़े थे, 5 पांडव, 5 पांडव वो लड़े थे। और सोचो जरा, अगर पांडवनी लड़ती तो पांडवनी तो भैया बाल पकड़ पकड़ के लड़ती, लड़कियां ऐसे ही लड़ जाती हैं, तलवारों से नहीं, बाल पकड़ पकड़ के लड़ जाती। तो पांडवनी लड़ती तो 36 दिन लड़ती। कितने दिन लड़ती पांडवनी, पांडव लड़े 18 दिन, महाभारत का युद्ध चला, पांडवनी लड़ती 36 दिन, 36 दिन, ठीक है। और फिर पांडवनी क्या करती, पूरी रात नाचती, पूरी रात नाचती, एक दूसरे को चंदन का टीका लगाती, कहती कि हमने बहुत गौर से लड़ाई लड़ी और सबको सुवा दिया। सुवा दिया का मतलब क्या होता है, सबको लेटा दिया, निद्रा में आराम से लेट जाओ। महिला तोते की तरह नाचती हैं। डा गला, हमने सबके गले काट दिए, खुशी मना रही हैं, गला। पाली काट दी हमने सबकी, पाली टपाली, हमने सबकी कपाल काट दी, कपाल बोलते हैं खोपड़ी को, गला होता है डा गला, और पाली होती है घुटने वाली है, जहां से घुटना जुड़ता है। देखा ना, ये कैसे दिखाऊं तुमको, दिखेगा भी नहीं, दिख गया दिख गया दिख गया, ठीक है, घुटना घुटना ये पाली है। और फिर क्या, वो झूम झूम के पूरी रात नाची। और क्या कह रही थी, पंथी, कि हमने तो पंथ की लड़ाई लड़ी है, धर्म की लड़ाई लड़ी है, हम तो कर्म के पक्ष में थे। यही तो कहा जाता है महाभारत में, पंथ की लड़ाई थी ये तो, ठीक है, ये तो कर्म की लड़ाई थी, ऐसे याद रखना। धर्म की लड़ाई थी, कर्म की लड़ाई थी, पंथ की लड़ाई थी, ओके। ओडिशा, 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 ओडिशा के बहुत सारे हमने पहले भी याद किए। तो ओडिशा में क्या है कि कई फेस्टिवल्स और फोक डांस के जो नाम हैं वो कॉमन हैं। देखो जी, ओडिशा, ओ दिशा से किसको याद रखना है, ओ दिशा पटानी को, किसको, ओ दिशा पटानी, ठीक है। उसने अपनी रिब्स का ऑपरेशन करवा लिया। यहाँ की लड़कियां ये करा रही हैं, देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये यहाँ रिब्स होती है ना हमारे अंदर, अंदर वाली रिब्स जो होती है इनको निकलवा लेती हैं, जो हमारी किडनी को हमारी बॉडी में सेफ रखती हैं। तो इन रिब्स को क्यों निकलवा रही हैं लड़कियां, ताकि उनके पेट पतले हो जाए, पतले हो जाए। तो ओ दिशा पटानी में निकलवा दी अपनी रिब्स। तो भैया बहुत गति से चलती है ओ दिशा पटानी। कैसे चलती है, ओ दिशा, बहुत गति से चलती है, क्योंकि उसके शरीर में वजन ही नहीं बचा, बहुत गति से चलती है। छऊ, हमने आपको बताया था उसने 6 पैक बना रखे हैं भाई, 6 पैक एब्स, 6 एब्स बने हुए उसके 6, ओ दिशा पटानी के। घूमती बहुत है वो, घुमूरा, घूमती बहुत है, वॉक बहुत करती है, ठीक है। संबलपुरी, याद रख लेना, अभी हमने बताया आपको कि वो यहाँ पे 2 चीजें आई, एक तो घूमने से, एक गति से घूमती है, और एक संभल संभल के चलती है। तीनों चीजें याद रखो। कौन चलती है संभल संभल के, वो दिशा पटानी, ठीक है। बाघ की सवारी भी करती है वो, बाघ की सवारी। बाघ पता है कौन है, टाइगर, टाइगर श्रॉफ को जानते हो बेटा तुम सब लोग, इन दोनों को ही जानते हो तुम, ठीक है। मैंने बताया उसके 6 पैक्स कैसे बने हुए हैं भैया, वो दाल खाती है। क्या करती है, दाल खाती है, दाल। कौन सी वाली दाल खाती है भैया, महरी, हरी दाल खाती है, महरी। हरी से याद रखना, महरी, हरी वर्ड कहाँ पे आया, कौन सी दाल खाती है, हरी दाल खाती है, ठीक है। मयूरभंज, इसको तो ऐसे भी याद रख लोगे, मयूर उड़ जाता है, मयूर उड़ जाता है, ओडिशा, ये हम पहले याद करा चुके हैं आपको। वो याद रखना, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती है, ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े नहीं पहनती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। और दिशा पटानी ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े नहीं पहनती, ठीक है। कैसे पहनती है, रंग बिरंगे, रंग बिरंगे कपड़े पहनती है,
दो चार को तुम देख लेना। पैका, पैका को याद रख सकते हो, ठीक है। ओडिसी तो सबको याद ही होगा। डंडारी ये कॉमन है। तो जो देखो, एक और बात मैं आपको बताऊं, जो एक से अधिक स्टेट्स में होते हैं डांस, तो एसएससी उनको बहुत कम पूछता है, कभी कभार शायद पूछ लेगा। नहीं तो जो एक से ज़्यादा स्टेट में होता है ना, तो उनको पता, कन्फ्यूजन की स्थिति बच्चों में रहती है, तो उसको ना के बराबर पूछता है, ना के बराबर। समझ गए? बाघ, पुडुचेरी, गरादी। चेरी खाने की चीज होती है, चेरी, तो चेरी को बोल रहे चेरी गिरा दी तुमने। गराडी, अभी हमने देखा था आपका गराडी। अभी गिरिडा कहाँ पे बताया हमने? गिड़गिड़ा रहा था मटके का रेट कम करने के लिए। तो ये क्या हो जाएंगे? गिद्दा हो गया। गिद्दा, गिद्दा कहाँ का है? गिद्दा है आपका, महिलाएं करती हैं पंजाब में। और अगर हम आपसे बात करें गिरिडा की, तो गिरिडा हो गया आपका एमपी का, और गराडी हो गया आपका कहाँ का? पुडुचेरी का। गिरादी चेरी, गिरादी क्या? चेरी, पुडुचेरी, ठीक है। मिनीकॉय की बात करें, मिनीकॉय में लावा होता है, लक्षद्वीप और मिनीकॉय में, मिनीकॉय में लावा, ठीक है। मिनी, मिनी कपड़े लाऊंगी मैं तो, मिनी 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 लावा। लक्षद्वीप, देखिए आपका यदि अपने लक्ष्य पर ध्यान है, लक्ष्य, लक्ष्य पर यदि ध्यान है आपका, लक्ष्य पर, ठीक है। लक्ष्य समझ रहे हो ना? लाइक अर्जुन, अर्जुन का निशाना क्या है? अर्जुन का निशाना है सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख। तो आपका भी कोई लक्ष्य होगा जिसके लिए आप मैनिफेस्ट करते होंगे। मैंने मैनिफेस्ट प्रोसेस बताया था आपको। मैनिफेस्ट थम्स अप करके बताइए कितने साथियों ने किया अपने जीवन में। मैंने आपसे कहा था आप अपने सुबह उठ के 10 मिनट आपको अपने ध्यान के लिए देने हैं, और कुछ नहीं करना उसमें। आपको आपको आती और जाती सांप को देखना है, जो आपकी सांस है, कुंभक और रेचक। 2 सेकंड सांस लीजिए, स्टोर करिए, और 2 सेकंड में उसको छोड़िए। कुंभक और रेचक की इस प्रक्रिया को अपनाइए। करना शुरू किया था। तो मैनिफेस्ट का मतलब होता है कि हम कुछ जो पाते हैं उसका ख्वाब हम देखते हैं। जैसे मुझको जो पाना है उसके ख्वाब मैं देखता हूँ, और वो मैं अचीव करूँगा, हर हाल में करूँगा, ठीक है। तो ऐसे, तो लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य, आपकी नज़रों में जो लक्ष्य है ना, उसके लिए आपके दिल में लावा होना चाहिए, ज्वालामुखी वाला लावा। और तुमने अपना लक्ष्य यदि पा लिया ना, फिर तुमको किसी को परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना, कि तुम कौन हो। परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर लोग तुम्हारे बारे में बात करेंगे। और नहीं तो पूछते भी नहीं है, बोले इतनी शकल से लग रहा है, राम किशोर का लड़का है, शकल से लग रहा है। तेरी शकल तो तेरी मम्मी की तरह लगती है। जैसे हम जाते थे अपने मामा के यहाँ, तो कहते हैं सुधा का है। ऐसे ही होता है ना, जो पितृपक्ष होता है उसमें पिताजी के चेहरे से, जो मातृपक्ष होता है उसमें माताजी के चेहरे से लोग पहचानते हैं। क्योंकि अभी कुछ परिचय के तुम क्या बोलोगे? अगर तुम अपने लक्ष्य के लिए दिल में लावा रखोगे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं रहोगे। लोग तुमको कॉल कर कर के बताएंगे, कॉल कर कर के तुम्हारे हालचाल पूछेंगे। और नहीं हुए तो कोई नहीं पूछेगा। लक्ष्य पर नजरें नहीं हुई तो कोई नहीं पूछेगा। अभी बताया हमने कोलकली कहाँ का है? कली, कली रूट वर्ड कहाँ का है? क्योंकि देखिए लक्षद्वीप किधर है आपका, उस पर प्रभाव है। किसका प्रभाव है? कली, अर्थात आपका, आप कहेंगे केरला का। तो केरला की साइड में ही लक्षद्वीप है, इसीलिए संस्कृति दोनों की मिलती है। जैसे केरल की भाषा है मलयालम, तो वो लक्षद्वीप में भी बोली जाती है। तो उस पर क्या है, आपका स्थानीय रूप से समीपस्थ होने की वजह से वहाँ पर जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसका प्रभाव देखने को मिलता है। भाई साहब बात क्लियर है? दमन और दीव याद रख लेना। मंडे को वर्दी वाले वीर दमन कर देते हैं अपराधियों का। क्या? मंडे, ये मंडो। एक अभी हमने बताया था मांडी कहाँ पर है, या मांडो वो गोवा का है, मांडवी रिवर वहां पर बहती है। मंडे को वर्दी वाले, जो वर्दी वाले वीर होते हैं, वर्दी वाले वीर होते हैं, वो दमन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वर्दी वाले वीर दमन कर देते हैं। बोलेंगे कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। कनेक्ट कर पा रहे हैं। ये पड़ोसी देशों के नृत्य हैं, इनको देखिए एक बार। भूटान पे जोनपा लेग्सो, जा क्या बोलोगे आपका? पाचाम झुगंदरा। श्रीलंका में आपका साथी क्या होता है? कैडियन होता है। और अफगानिस्तान में अतान, इसाला और नत्सा होते हैं। ये पड़ोसी देश के हैं, इनको आप पढ़ लेंगे कभी, कब मतलब ना पूछे जाने के चांसेस होते हैं।
पिछले 4-5 वर्षों से एसएससी ने नहीं पूछे हैं। पहले पूछता था 18-19 में, 2018, 19, 20 तक भी 1-2 बार पड़ोसी देशों से पूछे गए थे, लेकिन अभी नहीं पूछता। लेकिन हम एक बार पढ़ के इनको रखेंगे, एक बार पढ़ के रखेंगे। ओके, थम्स अप करिए जी भैया, पढ़ के हम इनको रखेंगे। साउथ इंडिया के हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है जो गुजरात राज्य से संबंधित नहीं है? अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो पढ़िए। कभी कभी देखिए एमसीक्यू में भी कुछ अलग फैक्ट आपको मिले तो उसको नोट्स में शामिल किया करो दोस्त, है ना। गरबा, ये तो भैया आपका गुजरात का ही है, गया गुजरात, डांडी मार देता है कोई भी गरीब आदमी को। विदेशिया कहाँ का बताया था? ईया, बिहार का। विदेश से बिहा करके लाए हो भैया, विदेश से बिहा। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात का टिप्पानी है, बिल्कुल है टिप्पानी। फाग हो गया हरियाणा का, धीमसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो गया, धमाल कहाँ पे होता है? हरियाणा में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? महाराष्ट्र का गिद्दा है क्या, झूमर है क्या, बीहू है, लावणी है? हार ला नहीं तो तमाशा कर दूंगी। ला मतलब लावणी और तमाशा, लावणी और तमाशा ये आपका म्यूजिक फॉर्म भी है महाराष्ट्र की, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे म्यूजिक को, और म्यूजिक में हम क्या पढ़ेंगे कल? म्यूजिक के बारे में एक तो हम आपका सबसे पहले, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होंगे, इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बहुत अधिक जानकारी नहीं देंगे क्योंकि पिछले 4-5 वर्षों से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की आंतरिक जानकारी जो पूछी जाती है उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। ऐसे इधर इधर उधर की बेवजह के अनाप शनाप चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। फिर हम इसमें पढ़ेंगे म्यूजिक को, हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो टाइप होते हैं, कर्नाटक म्यूजिक के जो टाइप होते हैं, और फिर किस स्टेट का कौन सा म्यूजिक होता है, तो ये हमको पढ़ना है। ओके बॉस। तो कौन सा लोक नृत्य गोवा से संबंधित नहीं है? तो गोवा का घूमुरा, ये कहाँ के? उड़ीसा, घूमती बहुत है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो रऊफ कहाँ का है? जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन केरल में सबसे लोकप्रिय ईसाई नृत्य और कला रूप है? और है मार्गम कली, ठीक है। हमारा मार्ग ईसाइयों से अलग है ऐसे। कुम्मी लोक नृत्य किस भारतीय राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? कुम्मी तमिलनाडु का है। कहाँ का है कुम्मी? कुम्मी तमिलनाडु का है। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से मध्य प्रदेश राज्य से कौन सा संबंधित नहीं है? ज्वारा है, हाँ जी, मटकी में ज्वारी, मध्य में बात हुई थी, फूल पत्ती बनी हुई थी उस पर। लाहो, लाहो कहाँ का है? लाहो मेघालय का है। नोंगक्रेम था जहाँ का, डोर से गाटा था, कोच था जहाँ का, राभा था। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य को छत्तीसगढ़ में तोता नृत्य के नाम से जाना जाता है? सुवा को। इसमें महिलाएं तोते की तरह नाचती हैं, ठीक है। महिलाएं कैसे नाचती हैं? तोते की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपको हम देंगे आपका होमवर्क का क्वेश्चन। क्लास समझ में आई? तैयारी बस अच्छी करते चलिए साथी, ठीक है। और जब हम धीरे धीरे क्या होंगे, इन क्लासेस को ख़त्म कर लेंगे, इसके बाद में हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाएंगे। 20 लेक्चर्स हम उसके भी देंगे आपको 20 क्लासेस में, या थोड़ा ज़्यादा कम भी हो सकता है। पढ़ाएंगे उसको कंप्लीट ही, है ना, अच्छे से, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, कोई इशू ना आए। उन साथियों को जिनको कोई भी पैसे की परेशानी है चीज़ों को पढ़ने के लिए, ताकि उनको कोई समस्या ना आए पढ़ने में, इसी बात के लिए नायक फाउंडेशन बैच है। लेकिन साथ ही ज़रूरत होगी आप सबको एक धैर्य रखने की, और उस टीम को बहुत ऊर्जा देने की जो टीम इसको आपके लिए प्रोवाइड कर रही है। क्योंकि साथ ही इसमें शायद कैमरे के पीछे आपको लगता होगा कि इसमें कुछ नहीं है, लेकिन इसमें बेहद मेहनत लगती है, इसमें बेहद योजनाएं लगती हैं, और निरंतर वही हौसला बना रहे और वही हौसला आगे जाए, ठीक है। तो अच्छा काम जब अप्रिसिएट किया जाता है, अगर लोग अच्छे काम को सराहेंगे तो सब लोग अच्छा ही काम करेंगे। आजकल की इंस्टाग्राम की दुनिया पर आपको यही सीखना चाहिए कि अगर लोग अच्छे कामों को बहुत ज़्यादा पसंद करते तो लोग अच्छे ही काम करते, लेकिन लोग अच्छे कार्यों को पसंद करने की बजाय जब मस्ती और गलत कार्यों को करने लग जाते हैं। आजकल के लोग, आप जानते हैं कि जो बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पर, उनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। ये वर्ड जानते हो आप, इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर का मतलब आप समझते हैं? जो किसी चीज़ के लिए किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा हो, और इन्फ्लुएंस करने के पीछे तथ्य ये होना चाहिए कि वो चीज़ें सही हों। जो लोग पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं इस दुनिया में, वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। जो लोग पेड़ लगा रहे हैं वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। इस धरती को बचाने के लिए, इस कल्चर को बचाने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं वो सच्चे इन्फ्लुएंसर हैं। चाहे मिट्टी को बचा रहे हों, चाहे तालाबों को बचा रहे हों, चाहे स्वच्छता कार्यक्रम चला रहे हों, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर हैं। इस देश को जो लोग साफ कर रहे हैं, हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, वो इन्फ्लुएंसर हैं। तो इन मतलब
था ये ना कि दुनिया ने क्या रुख दिया, तो सब लोग उसी ट्रैक पे चले कि भाई फेमस होने का रास्ता इधर से ही है, फेमस होने का तरीका इधर से ही है। नहीं तो लोगों की जिम्मेदारी, समाज की, इस देश की जिम्मेदारी ये थी कि जो गलत एक्ट्स थे उनको आगे ना बढ़ने दिया जाता, है ना, और अच्छे कार्यों को पसंद किया जाता, तो वो अच्छे कार्य सब लोग करते। जैसे मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है, कोई कोई डोनेशन का वीडियो बनाता है दान करने का, वो अच्छी चीज़ है। मुझसे किसी ने प्रश्न किया था कि इसके बारे में कहा जाता है दान तो गुप्त होना चाहिए, अच्छी चीज़ नहीं है। तो मैंने उनसे कहा था कि ठीक है, कम से कम कोई इन्फ्लुएंस होता है, अगर उसको देख के कोई बेशक देख के ही वीडियो बनाने के लिए अच्छा काम कर रहा है, एट द लास्ट तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तो प्राप्ति हो ही रही है ना। किसी के पास खाना तो पहुंच ही रहा है ना, उस जरूरतमंद के पास भोजन वस्त्र तो पहुंच ही रहा है ना, चाहे वीडियो के लिए ही हो, तो वो कम से कम एटलीस्ट एक अच्छा काम है। समझ पा रहे हैं? तो ये होमवर्क का आंसर लिखना भाई साहब ना भूलें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, जो कि होगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, और इसमें बहुत प्रयास लगता है। और आप जब हर रोज़ खुद के ऊपर काम करोगे, मैं आपसे सिर्फ एक संदेश देता हूँ हमेशा, मल्टी पर्सनैलिटी आपको नहीं होना है। जैसे आप हैं वैसे ही रहना है, अपने व्यवहार को आपको बदलना नहीं है, ना कमज़ोर के सामने, ना ताकतवर के सामने, ना आपको मम्मी पापा के सामने। लड़के फ़ोन पे गिड़गिड़ा रहे हैं, लड़कियों के सामने रो रहे हैं, माँ बाप के सामने उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मल्टी पर्सनालिटी का शिकार नहीं बनिए, एक अपना व्यवहार चुनिए और उसी एक व्यवहार पर फिर अपना जीवन बिताइए, तो चीज़ें आसान होंगी, हल होंगी, और आप एक बेहतर ज़िंदगी जियोगे। एकदम सत्य बात है। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।